Hey everyone, welcome back to my channel. Today we'll be revising week 9 concepts and we'll also be solving some PYQs. तो हमारे important topics सबसे पहले तो आता है एस्टिमेटर एरर, बायस ऑफ एस्टिमेटर, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर, रिस्क, मेथड ऑफ मोमेंट एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे वीक 9 के. तो सबसे पहले एस्टिमेटर क्या होता है? फंक्शन ऑफ अ सैम्पल. हमें कोई भी अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सैम्पल दिया हुआ है तो उसका हम फंक्शन क्या बना सकते हैं, वो होता है एस्टिमेटर. तो अगर हमें सैम्पल का फंक्शन बनाना तो वो ऑब्वियस होगा कि वो रैंडम वेरिएबल होगा. और एरर क्या होता है? थीटा हैट, इसके ऊपर ऐसा कैप होता है ना, तो हम थीटा हैट कहते हैं इसको. थीटा हैट माइनस थीटा, क्योंकि थीटा जो होता है हमारा, वो हमारा फंक्शन होता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो कांस्टेंट रहेगा. और ये हमारा सैम्पल का होता है तो ये रैंडम वेरिएबल रहेगा. रैंडम वेरिएबल में अगर हम कुछ कांस्टेंट माइनस करेंगे वो फिर भी रैंडम वेरिएबल ही रहेगा. उसके बाद आता है हमारा बायस ऑफ एस्टिमेटर. बायस क्या होता है? ई ऑफ एरर निकालना होता है हमें, जिसमें ई ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा होगा. तो थीटा तो कांस्टेंट है तो उसको हम हटा देंगे, तो ई ऑफ थीटा माइनस थीटा. और बायस अगर हमारा ज़ीरो आता है, इसका मतलब अगर हमारा ई ऑफ थीटा और हमारा थीटा अगर इक्वल आता है तो हमारा हम कह देंगे कि थीटा हैट इज़ अनबायस्ड. वेरिएंस होता है हमारा, वेरिएंस इज ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इक्वल्स टू वेरिएंस, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएंस अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का करेंगे तो कांस्टेंट का तो ज़ीरो ही हो जाता है, तो फिर वो हमारा रैंडम वेरिएबल आएगा. पी वाई क्यू से आगे समझेंगे. ये अभी इधर मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ. जैसे एस्टिमेटर क्या होता है हमारा, एरर हम कैसे निकालते हैं? थीटा हैट माइनस थीटा. बायस कैसे निकालते हैं? ई ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा. और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ थीटा हैट. रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है हमारा जो हमारा बायस निकला है ना, बायस हमारा जैसे ये भी होता है कि हमारा कितने से बायस है. तो जैसे हमारा इधर थीटा हैट आ गया, हमारा 2 म्यू आ गया, और इधर हमारा म्यू है, तो हमारा कितने से बायस है? म्यू से बायस्ड है. तो फिर उसके बाद बायस का हम स्क्वायर कर देंगे, म्यू स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ थीटा हैट. तो पहला पी वाई क्यू है हमारा, सपोज x1 x2 x till x5 आर IID samples of distribution x with an unknown mean mu and variance sigma square. Let mu1 mu2 and mu3 be three estimators of mu given as. तो हमें बायसनेस चेक करनी है. mu1 का कैसे करेंगे? यहाँ पे दिया है ना अननोन मीन, तो म्यू प्लस म्यू इधर 5 म्यू हो जाएगा. तो हमारा इसका जो हमारा एस्टिमेटर निकलेगा वो म्यू निकलेगा. उसके बाद अगर हमारा म्यू निकलेगा तो हम म्यू माइनस म्यू करेंगे, क्योंकि हमारा पूरे का मीन भी हमारा म्यू दिया हुआ है, इसका भी हमारा म्यू निकला है, तो ज़ीरो हो जाएगा. इसका मतलब म्यू1 इज़ अनबायस्ड, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा. फिर उसके बाद x1 प्लस x2/2, ये 2 म्यू अपॉन 2 हमारा म्यू हो जाएगा, प्लस एक हमारा म्यू है तो ये हमारा 2 म्यू हो जाएगा. और इसमें हमारा मीन क्योंकि म्यू दिया है तो हमारा बायसनेस होगी, और कितने से होगी? म्यू से बायसनेस होगी. वैसे ही हमारा म्यू3 में इधर ऐड करेंगे 3/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ म्यू बचेगा, तो वो भी हमारा अनबायस्ड हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर म्यू1 इज़ अनबायस्ड एंड म्यू3 इज़ अनबायस्ड, ये दोनों होंगे. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सपोज x1 x2 टिल x5 आर IID सैम्पल्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन x विथ एन अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. तो इसमें हमें निकालना है जब अनबायस्ड हो. अब हम ऊपर देख रहे थे, अनबायस्ड के लिए हमारा इसका एस्टिमेटर कितना निकलना चाहिए? मीन के बराबर निकलना चाहिए. तो इसका भी हमारा म्यू के बराबर निकलना चाहिए. तो हमने सिंपल है, सॉल्व कर दिया, ऊपर ऐड कर दिया, नीचे 10. ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे k+3 में इक्वल्स टू 10 म्यू, म्यू म्यू कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू 7 आ गई. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सपोज x1 x2 टिल xn आर IID सैम्पल्स फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन x विथ एन अननोन मीन एंड वेरिएंस इफ म्यू1 इज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू सच दैट. ठीक है, तो इधर हमें म्यू2 हमें म्यू1 के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम कुछ सिंपल है, ये भी म्यू1 हम एज इट इज़ रख देंगे, 2 म्यू+3 इधर माइनस के अपॉन के, और ये भी हमारा अनबायस्ड की कंडीशन दी, हम म्यू से इक्वेट कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन,
सपोज x1 x2 एंड x3 आर IID सैम्पल्स फॉर सेम चीज़ है। μ1 क्या है हमारा x1 प्लस x2 माइनस x3 और μ2 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 बी टू एस्टिमेटर्स ऑफ म्यू। फिर हमें ऑप्शन चेक करना है। पहले तो बायसनेस चेक करनी है। बायसनेस हम कैसे चेक करेंगे, ये हमारा म्यू हो गया, ये भी म्यू हो गया, एक एक तो कैंसिल हो गया, ये हमारा म्यू आएगा, तो ये इसका तो μ1 तो बायस है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर μ2 हम निकालेंगे, तो 2 + 3 5, इधर 5 और इधर 4 में ये भी हमारा एक बायस निकलेगा, बट इसमें हमारा अनबायस दिखा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद हमें वेरिएंस चेक करनी है। वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर होती है आगे करके ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 3 सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो आगे होता है उसका स्क्वायर करके ऐड करना होता है। यहाँ पे 2 है, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 9 + 16 25, 25 + 4 29, तो ये हमारा 29 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर बहुत ऑब्वियस है कि हमारा μ2 बड़ा है μ1 से, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है टॉपिक हमारा मेथड ऑफ मूवमेंट। मेथड ऑफ मूवमेंट जैसे सैम्पल मूवमेंट हम निकालते हैं। सैम्पल मूवमेंट एक पैरामीटर के लिए क्या होता है, 1/n एंड सिग्मा ऑफ xi, उसको हम किससे इक्वेट करते हैं, e ऑफ x, और 2 पैरामीटर के लिए हम e ऑफ x, और जो m2 होगा हमारा वो e ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारा x1 x2 x3 से xn, और हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है p, तो इसका एक्स हमारा क्या होगा, p होगा 1/n। जैसे अगर हम सैम्पल ले लेते हैं 1,1, 0, 0, 1, तो ये क्या होगा, n समेशन क्या होगा 3 और n क्या होगा 5, तो हमारा p एट 3/5 आ जाएगा। ये इसका मेथड ऑफ मूवमेंट है, मोमेंट ऑफ एस्टिमेशन जिससे कहते हैं। और जैसे अगर हमने 2 पैरामीटर वाले लिया गामा का, अल्फा कॉमा बीटा, तो m1 तो ex से निकलेगा, m2 ex स्क्वायर से निकलेगा। ex हमारा गामा का क्या होता है, अल्फा बाई बीटा, और वेरिएंस क्या होता है हमारा अल्फा बाई बीटा स्क्वायर। ex और वेरिएंस से हम ex स्क्वायर निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से, ये तो क्विज 2 में पढ़ा था हमने। vx = e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x, तो ये करके हमारा e ऑफ x स्क्वायर निकल आएगा, तो इससे हमारा m1 m2 आ जाएगा। और इसी में होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट हमें करना होता है सारे फंक्शन में, जैसे x1 f(x) ऑफ x1 f(x) ऑफ x2 से लेके सबका प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। अब इसका क्वेश्चन है, सपोज द टाइम टेकन बाय डिलीवरी सर्विस टू डिलीवर अ पैकेज follows an exponential distribution with parameter lambda. The timings from a random sample of 6 deliveries are as follows: 15, 20, 15, तो ये हमारा सैम्पल है। अब हमारा क्या होगा, 1/x सिग्मा 1/n सिग्मा ऑफ x, और फिर उसके बाद हमारा जो ex होगा, ex क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल का 1/λ, अपॉन n में 6 है, और इसका समेशन कितना आया 100, तो हमारा लैम्डा कितना आ गया 0.06। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी मार्क्स फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x हमारा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको हम कैसे, 0 × 2 θ/3, 1 × θ/3, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 4 θ/3, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 3 θ/3, और इसको इसके समेशन के इक्वल कर दिया हमने 13/10, कितना आ गया हमारा θ = 0.5। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज, ऐसे हमें दिया हुआ है। इसका भी मेथड ऑफ मूवमेंट निकालना है, सेम प्रोसीजर जो हमने इधर निकाला था। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, हाँ ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे ही है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ टाइम अ पोस्टल क्लर्क spends on with a customer follows an exponential distribution with parameter lambda. The timings from a random sample of 5 customers are as follows. Find the maximum likelihood estimation for lambda, ठीक है।
अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। तो प्रोडक्ट हम ऐड करते करते कैसा होता है हमारा, लैम्डा इंटू ई ऑफ माइनस लैम्डा, और जो हमारा एक्स होता है ऐड करके कितनी बार होता, पावर एन होता। जितना भी मान लो एक्स एन है तो हमारी कितनी पावर होती, एन, और इधर माइनस लैम्डा कर लेते और यहाँ पे समेशन हो जाता, क्योंकि हम पावर ऐड करते तो उसमें से माइनस लैम्डा कॉमन ले लेते और बाकी सबका समेशन हो जाता। यही जब हमने, और फिर हम इसका लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग लेके डिफ्रेंशिएट किया, पहले तो जब लॉग लेंगे तो एन लॉग लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा एंड समेशन, और फिर लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई बन जाता है तो उसको हम हटा देंगे। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो एन बाई लैम्डा माइनस समेशन ऑफ एक्स आई, तो फिर हम हमारा लैम्डा कैप कितना निकलेगा, एक्स आई, हमारा लैम्डा कैप कितना निकलेगा, एन बाई एक्स आई। तो एन हमारा 5 है और समेशन इसका हम निकालेंगे 65, 1/13, ऑलमोस्ट 0.072 के अराउंड आएगा। तो ये था, ये बहुत शॉर्ट रिवीजन था जस्ट फॉर फॉर्मूला रिवीजन की एंड टर्म में जब आप जाओगे तो आप वीक वाइज फॉर्मूला रिवाइज और पी वाई की रिवाइज करोगे तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। सो इसी तरह का वीक 10, 11 और 12 का भी बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।